हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके। काफी सारे लोग को डाउट होता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन करनी है, उसको प्रिंट निकाल के साइन करनी है, क्या क्या है। तो इस वीडियो में पूरा कवर करने वाली हूँ ईच एंड एवरी पेज की कौन से ऑप्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि उतना ज्यादा हमको आइडिया नहीं होता कि पर्टिकुलर ऑप्शन पे पर्टिकुलर ब्लैंक पे ये लगाना पड़ेगा। कंपनी से कोई रिलेटेड होता है तो उस पे क्या फिल करना पड़ेगा, ईएसआई का फॉर्म होता है तो वो कैसे फिल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे है। मेरा एक है गाइस एग्जाम्पल में, वही मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है गाइस। मेक श्योर करें, जरूर लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना गाइस, ठीक है। उसके लिए लैपटॉप स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। सो या लेट्स गो। तो गाइस आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस टाइप में यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। जैसे कि आप ओपन दबाते हो ना, वहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन आती है एडिटेबल, तो वो आपको दबानी है। उसके बाद जाके कुछ इस टाइप में आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन होने को मिलता है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा मैन्युअली फिल करके उनको रिवर्ट बैक करनी होती है, ठीक है। ये ना ही प्रिंट निकालनी है, ना ही आपको पेन से लिखनी है, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन पे हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना फोटो आपकी अटैच करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शंस में जाइएगा, इसके अंदर यहाँ पे ना इंसर्ट फोटोज आती है, तो आप यहाँ पे फोटो इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप में कर्सर दिखा रहा है, तो आप फोटो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो, साइज कर सकते हो, जितना फॉर्मेट में चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप चाहे तो मैं यहाँ पे ना आपको मेंशन करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ना नेम मेंशन करनी है एज पर आधार कार्ड। जैसे ही आधार कार्ड में आपका नेम मेंशन होता है तो उसी टाइप में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करी थी एज यू कैन सी। तो आप वहाँ पे जाइएगा, फिर से मिडिल पे अगर कुछ आता है तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, फिर से लास्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना मेरा मिडिल नेम तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ परवीन लिख रही हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम ऐसे एंटर करनी है। उसके बाद जाके यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर करनी है, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, कहाँ आप पैदा हुए हो, ठीक है, वो, नेशनैलिटी, मेल फीमेल, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर अच्छे से प्रॉपर मेंशन करिएगा। मैरिटल स्टेटस देखो यहाँ पे ना टिक कैसे रखनी है, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। फिर से देखो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे अगर आप सिंगल होते हो तो उस वाले बॉक्स को क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इंसर्ट ऑप्शन जाते हो तो यहाँ पे आपको शेप्स मेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये शेप्स पे जाइएगा, यहाँ पे टिक मार्क का एक सिंबल आता है गाइस, वो टिक मार्क यहाँ आपको निकाल के यहाँ पे लगानी है, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो फिर से यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर, यूएन अगर होता है तो यूएन का नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पासपोर्ट के कुछ डिटेल्स अगर होते हो तो मेंशन कर दीजिएगा, इफ नॉट ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इफ यू डोंट हैव वैलिड पासपोर्ट एंड हैव अप्लाइड फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन का नंबर, उसके साथ डेट, कौन सी डेट पे आपने अप्लाई किया है, उसका जो स्लिप देते हैं ना जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये दो भी नहीं होता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस आपको ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी है विथ डोर नंबर्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डोर नंबर आपको मेंशन करनी है, उसके बाद जाके कुछ यहाँ पे नंबर्स होते हैं ना तो वो मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद साथ ही साथ आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली मेंशन करनी है एज पर योर आधार कार्ड। यहाँ पे पिन कोड मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ना ईमेल आईडी एंड उसके साथ 2 ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। लैंडलाइन का कोई नंबर नहीं होता है तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में से डैश मेंशन कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर मेंशन कर देना। फिर से यही यहाँ पे सेम प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गाइज ये आपके फैमिली के देना पड़ेगा। अगर आपको फैमिली की डिटेल्स देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आपके फ्रेंड्स हो, कजिन्स हो, कौन से तो कोई नोन टू होते हैं ना तो वो यहाँ पे उनके नेम, उनके एड्रेस, उनके यहाँ पे रिलेशनशिप अब क्या होते हो, ठीक है। बट मैक्सिमम यहाँ पे फैमिली की देने की ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जाके अगर ऑप्शन पे नहीं होता है तो आप दूसरे आपके फ्रेंड्स के कोई भी होता है तो वो मेंशन कर सकते हो। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स वर्किंग विथ टेक महिंद्रा कंपनी में होते तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा येस, इफ नॉट नहीं। रिलेशनशिप क्या है पूरा मेंशन करनी होती है गाइज, उनके एम्प्लॉय आईडी सब कुछ, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में करते हैं सब कुछ। अगर नहीं होता है तो बस ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नो पे भी आपको यहाँ पे ना टिक मार्क का एक सिंबल लगानी होती है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। इंसर्ट पे जाके आप यहाँ पे शेप्स एंड एरोज का कुछ यहाँ पे मेंशन होता है तो वो मेंशन कर दीजिएगा। सिग्नेचर आपका यहाँ पे बस नॉर्मली ऐसे आप कर सकते हो सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा, जो भी प्रेजेंट डेट
आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो उसी डेट मेंशन कर दीजिएगा। कमिंग टू द एजुकेशन डिटेल्स, जैसे कि आप यहाँ पे एसएससी, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद यहाँ पे कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो वो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एज पर योर एजुकेशनल डिटेल्स यू नीड टू फिल ऑल दिस। कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन सी लोकेशन है, नेम ऑफ द डिग्री, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन कब से कब तक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ईयर मेंशन करनी होती है आपको, फ्रॉम 2015 टू 2017। तो ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है, मेन स्ट्रीम, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इंग्लिश, परसेंटेज यहाँ पे कितना आया हुआ है 100 को, लाइक 75 और 80, 85, 90 जितना भी होए, आपको कुछ इस टाइप में ही पूरा यहाँ पे फिल करनी होती है। एम्प्लॉयमेंट का कुछ हिस्ट्री होता है, अगर आपने प्रीवियस कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस रहा है, वर्क कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखो उसका यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी होती है, कहाँ से कहाँ तक, आप कौन सी डेट से, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, करंट सीटीसी कितना है आपने वहाँ। तो रिपोर्टिंग मैनेजर का यहाँ पे नाम मेंशन करना पड़ेगा, डेजिग्नेशन मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद इन हैंड सैलरी आपको कितने डिडक्ट होके इन हैंड सैलरी कितना यहाँ पे मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर पे स्लिप, पूरा यहाँ पे एक्यूरेट आपको उसी टाइप यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो ये एक हो गया। दूसरा, अगर आपको एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही है तो आप यहाँ पे देखो ये वाले एरिया पे भी आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर सकते हो, कब से कब तक आपने यहाँ पे वर्क किया है, आपके डेजिग्नेशन क्या है, लास्ट सीटीसी कितनी है, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम यहीं पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपको नेम इस टाइप मेंशन करनी है, ना ही आपको सिग्नेचर ला के यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और एल्स आप ये डैश भी ऐसे एरेज कर सकते हो, एरेज करने के बाद यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप में आप यहाँ पे ऐसे डाल दीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो गैप, लाइक देखो यहाँ पे गैप डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। तो ये गैप डिटेल्स क्या होते हैं, तो देखो गाइस यहाँ पे कुछ लोगों का करियर में गैप आ जाता है, फॉर एग्जांपल लाइक 1 ईयर और 2 इयर्स के लिए गैप मिल जाता है, इफ नॉट एजुकेशन में गैप मिल जाते हैं। तो वो गैप किस लिए मिल रहा है, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक मिल रहा है, रीजन यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे ईयर मेंशन करना, ठीक है। आपको लाइक 2020 जैसे कि कोविड में सबको ईयर गैप होती है, ठीक है। उसके बाद जाके फिर से यहाँ पे 2021, इवन दो इट्स फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। 1 ईयर होता है तो भी आपको मेंशन करनी होती है, रीजन क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू, इफ नॉट ड्यू टू सम फैमिली इश्यू, कौन सी भी आप यहाँ पे चाहे तो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जाके देखो यहाँ पे प्रोफेशनल रेफरेंसेस, अगर कुछ यहाँ पे आपको 3 ऐसे रेफरेंसेस देनी होती है जो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे आईटी कंपनीज में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पे कुछ लेना देना तो नहीं है, बस ये जस्ट फॉर अ नेम से कि यहाँ पे रेफरेंस लिया जाता है। आप चाहे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना आईटी फील्ड में, तो उनके नेम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, फुल नेम, डेजिग्नेशन, उसके बाद ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेम ऑफ द एसोसिएशन, कौन सी कंपनी में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको सिंपली। जनरली हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ जॉब विद एनी टेक महिंद्रा ग्रुप, तो लास्ट 6 मंथ्स में अगर आपने अप्लाई किया हो तो यू हैव टू टिक दिस येस, इफ नॉट नो। येस होता है तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग उनको पिन टू पिन क्लियरली मेंशन करनी होती है ये ब्लॉक्स में, ठीक है। रीजन क्या है, नॉट ज्वाइनिंग, पोजीशन अप्लाइड फॉर, डेट ऑफ एप्लीकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक KYC डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे आपके बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है, जैसे कि आपके नेम पे ही होना चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट का नंबर करेक्टली मेंशन करना, उसका IFSC कोड, बैंक का नेम एंड कहाँ पे होता है, ठीक है, ब्रांच नेम, ये मेंशन करनी होती है। उसके बाद जाके यहाँ पे एक्सपेक्टेड CTC कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पे आपको इमीडिएटली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इमीडिएटली आपको लिखना पड़ेगा, फिर से आपको सेम यहीं पे साइन करनी होती है, आपका नेम मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे डेट भी मेंशन करना है आपको। सो लेट्स मूव ऑन टू द जनरल डिक्लेरेशन, तो ये सब कुछ आपको नो ही करना है, ठीक है। आप चाहे तो ये ईच एंड एवरीथिंग पढ़ सकते हो। हैव यू एवर साइंड एन एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड विद प्रीवियस कंपनी, तो अगर होता है तो साइन किया हो तो येस, इफ नॉट नो। आर यू सफरिंग फ्रॉम हैंडीकैप, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे नो 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 करना ही पड़ेगा। एक बार ईच एंड एवरीथिंग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, करने के बाद आपको यहाँ पे एस और नो ऑप्शंस पे दबाना पड़ेगा, सेम सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, उसके बाद जाके यहाँ पे डेट मेंशन करनी होती है। दैट्स इट गाइस, यही है एप्लीकेशन का फॉर्म, कैसे फिल करनी है, क्या क्या है। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
एंड यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे सिंबल्स कुछ ऐड करना है ना, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, वेरी इजी यहाँ पे इंसर्ट करने का, ठीक है। तो कुछ डाउट होते तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।